पर हो वही जो पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप लोग को अभी अंतिम समय में वही पढ़ना चाहिए जो पूछे जाते हैं। 3-4 सालों से लगातार पूछे जाते हैं, आप लोग को वही पढ़ना चाहिए। अभी जो आप लोग गेस पेपर उल्टा के पढ़िएगा, इतना संभव समय आप लोग के पास नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, कल के लिए जो मैंने जो है 40 ऑब्जेक्टिव अभी लेकर आया है, और जो है बाकी का ऑब्जेक्टिव कल सुबह में आएगा। दोस्तों अभी 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। 40 में से मैं गारंटी लेता हूँ कि 40 में से दोनों सीटिंग मिला के 30 क्वेश्चन आप लोग को पूछ ही दिए जाएंगे। या तो पहला में 20 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, या दूसरा में जो है 20 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं जितना भी 40 बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका आने का कल 99% उम्मीद है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग कल एग्जाम दे के आते हैं, अगर यह क्वेश्चन सब ना मिले तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अगर इनमें से क्वेश्चन ना रहे, इस 40 क्वेश्चन में से, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर इसमें से क्वेश्चन अगर मिल जाए आप लोग को एग्जाम में, तो दोस्तों चैनल को आके फिर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ कि कल इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जैसे ही आप लोग एग्जाम दे के आते हैं, आप लोग जो है इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, जिससे क्या होगा, तुरंत ही मैं जो है आंसर की बना के आप लोग को दे दूं। दोस्तों यह नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोरा। जादूगोरा जो है यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चावल क्या है? दोस्तों चावल के बारे में पूछा जाता है। तो चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, या जायद फसल है? दोस्तों ध्यान देना है, चावल जो है यह खरीफ फसल है। दोस्तों यहाँ पे जो है गेहूं रहता है तब रबी हो जाता है, बट यहाँ पे जो है चावल पूछा जा रहा है। तो चावल जो है दोस्तों खरीफ फसल है, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित उद्योगों में, दोस्तों यह सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है पूछा जा रहा है। ध्यान देना है, सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है, बाकी सब कृषि पर आधारित है। सूती भी कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि गन्ना से चीनी बनता है, और गन्ना जो है किसान ही उपजाते हैं, यानी कि कृषि पर आधारित है। और जूट भी जो है कृषि पर आधारित है, बट यहाँ पे पूछा गया था नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ से सीधे आप लोग के एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, और अभी पढ़ लीजिएगा आप लोग, कल जाके पूरा एग्जाम में लिख दीजिएगा अच्छा तरीका से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी कहाँ आती है? दोस्तों आप लोगों ने याद भी किया होगा, सुनामी कहाँ आती है? दोस्तों सुनामी जो है समुद्र में आती है। ध्यान देना है आप लोग को, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी जो है समुद्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोग को भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कल 100% आएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग दोनों में से कोई में पूछ ही दिया जाएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? दोस्तों यह लागू हुआ 2005 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 2005 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन पूछेंगे। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक तरह से समझिए आप लोग की क्वेश्चन वायरल हो गया है, मेरे पास पहले से ही आ गया। जितना मैं बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन कल आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछ देगा। अगर नहीं पूछा तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? दोस्तों वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो लोकतांत्रिक है। कैसी है? लोकतांत्रिक, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यह हुई थी 1995 ईस्वी में। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी। अगर आप लोग को 1995 ईस्वी दिखे तो आप लोग 1995 ईस्वी मार दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? दोस्तों कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? दोस्तों यह धर्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? धर्म पे आधारित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछेगा ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। दोस्तों नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है विद्युत ऊर्जा है, यह जो है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि उदाहरण नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार यहाँ पे जो है अगर पूछा रहता कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है तो दोस्तों ये सब हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्रोत नहीं है, तो दोस्तों यह जो है विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों सौर ऊर्जा ध्यान देना है, यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। इसको जो है हम फिर रिन्यूएबल इंग्लिश में देख रहे हैं, रिन्यूएबल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ध्यान देना दोस्तों। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। अगर 1907 आप लोग को दिखे, आप लोग मार के आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। दोस्तों ध्यान देना, यह जो है पटना नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना नगर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों यह जो है ध्यान देना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन भी जो बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछेंगे। 100% मैं लिख के दे देता हूँ, अभी लिख के देता हूँ। यह क्वेश्चन जो है कल के एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल छप जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 13 अप्रैल 1919। ध्यान याद रख लीजिएगा दोस्तों। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित और अर्थव्यवस्था को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाँ यही 17 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बोलीविया में, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों बोलीविया में मुख्य जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि आना। देखिए दोस्तों पानी की कीमत में वृद्धि आ गया था, इसलिए जो है बोलीविया में जो है जनसंघर्ष स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी। तो किस यात्रा से शुरू हुई थी। दोस्तों यह शुरू हुई थी 1930 में दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। ध्यान देना है दोस्तों, इसका सही उत्तर कहाँ पे है? दांडी यात्रा, सी में दिया गया है, यानी कि 1930 दांडी यात्रा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। यह सबसे हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने जो है पढ़ा भी होगा। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है। दोस्तों यह होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान योजना किस नगर में स्थित है। दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान योजना किस नगर में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह जो है स्थित है पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में है स्थित। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। यह क्वेश्चन भी पूछेगा ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देना है 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों 40 में बता रहा हूँ, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों मिला के 40 में से 40 पूछ दिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ 40 में से 40 पूछ दिया जाएगा। लीजिए, इससे ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता मैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। दोस्तों संस्थागत वित्त का साधन है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यावसायिक बैंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था यह नारा, वेदों की ओर लौटो। ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। दोस्तों संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? आजकल आप सबके पास क्या है और किस में आप लोग वीडियो देख रहे हैं? पता ही होगा, मोबाइल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मोबाइल नहीं होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन। बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल मारिएगा, मोबाइल बिल्कुल गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? वार एंड पीस किसकी रचना है? यह जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बहुत सारे यूट्यूबर महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत उत्तर है। संसाधन होते नहीं बनते, यह किसने कहा था? जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जिम्मरमैन के द्वारा। आप लोग जिम्मरमैन मार के आइएगा, अगर आता है क्वेश्चन तो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। महात्मा गांधी नहीं मारना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में बीजेपी की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? दोस्तों योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? नीति आयोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन बीमारू राज्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर बिहार होना चाहिए, क्योंकि जो है हमने गूगल पे सर्च किया था तो मध्य प्रदेश का भी दिखा रहा है, बट उसमें जो है उड़ीसा का नहीं दिखा रहा है। तो इनमें से सभी तो हम मार नहीं सकते हैं, क्योंकि गूगल पे जो है उड़ीसा का नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है? बिहार को मारना है। दोस्तों बिहार को मार के आइएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों इसमें जो है इनमें से सभी होना चाहिए था। अगर यहाँ पे अगर दिया रहता राजस्थान दिया रहता तो, बट यहाँ पे राजस्थान नहीं दिया गया है, उड़ीसा दिया गया है, इसलिए जो है आप लोग बिहार मार के आइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह सबसे हल्का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी पूछे ही जाएंगे फर्स्ट या सेकेंड दोनों सीटिंग में जो है किसी से एक सीटिंग में पूछे ही जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग को पता ही होगा, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगकोर वाट, क्या जब बोला जा रहा है जो दोस्तों अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किनके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंगकोर वाट का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों यह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किनके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही उत्तर निर्वाचन आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कृषि को जो है हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में देते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर द्वितीय पूछा जा रहा है तो औद्योगिक उद्योग, और तृतीय पूछा जा रहा है तो सेवा उद्योग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट का पूछा गया यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो कृषि आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो हमारा खत्म हो गया है और 40 ऑब्जेक्टिव पूछा है मैंने बताया है, इसमें से 35 आप लोग का जो है एग्जाम में कल पूछ दिया जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, 35 पूछ दिया जाएगा। और आप लोग को बनाना कितना रहता है? 40 बनाना रहता है दोस्तों। कल सुबह में मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें जो है आप लोग समझिए कि 40 में से 40 कल बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं कल के सुबह के वीडियो में भी डालूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। अंत में फिर से कहना चाहूँगा आप लोग को, जो शुरू में मैंने मोबाइल नंबर दिया था, इस मोबाइल नंबर पे आप लोग क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एग्जाम दीजिए।